तो आदत सी होगी है, चाहे T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट मैच हो, कोलैप्स हम ऐसे करते हैं, अच्छी खासी पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, एकदम से पता नहीं क्या होता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। 150 पे 4 आउट हैं और उसके बाद फिर तू चल तो मैं आया। लो भाई लग गए एल। पाकिस्तान की टीम 167 पे ही खत्म हो गई, 118 पे 3 और भाई 100। Wasim, South Africa looking very, very dangerous. Unbelievable. Average first innings score 348 in ये हमारी ऐसी ये बेशरम टीम है और बेशरम टीम को तो छोड़े, सारा का सारा ब्लेम है। सबक मिल गया कि अगर आपने अपने इन्हीं पुराने प्लेयर्स के साथ अगर आगे की तरफ जाना है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के हालात नहीं सुधरने वाले हैं। तो रिकिल्टन और डिजोजी जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, आप देखो कि जो मुंह का बॉल था उसको पूरा आगे आते थे, जो थोड़ा सा पीछे बॉल था, आप जाहिर बात आप उस पर स्ट्रेच तो नहीं कर सकते, आप फ्रंट फुट के साथ बड़े लेग के साथ तो नहीं आप खेल सकते, उस बॉल को वो बैक फुट पे आने देते थे, बैक फुट पे आके वो पीछे आके वो खेलते थे। क्योंकि अगर आप पीछे गिरा हुआ, थोड़ा सा दूर गिरा हुआ बॉल अगर आप टांग रख के उसको जबरदस्ती खेलने जाएंगे तो या आपके पैडों पे बॉल लगेगा, या आपका बल्ला नहीं पहुंच पाएगा, या आपका सिला लग जाएगा। लिखते हैं यहाँ पे ओवल तो वैसे ही नोन फॉर बैटिंग ट्रैक्स, तो अपने ऊपर खुद उन्होंने अजाब डाल लिया। तो उनकी कैप्टनसी के ऊपर एक रिजर्वेशन मुझे आना शुरू हो गई है पिछले 1-2 साल से, और अब तो खैर कंफर्मेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है ही इज अ स्मार्ट कैप्टन हु अंडरस्टैंड द सिचुएशन। जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट आज खेली गई है। इनफैक्ट कल का दिन बड़ा जबरदस्त था। चलो वो पाकिस्तान साइडेड था, वन साइडेडनेस हो गया था, न्यूट्रल फैंस के लिए क्या था, पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन था। लेकिन आज जिस तरह साउथ अफ्रीका ने, रायन रिकल्टन एंड टोनी डी जोर्जी ने काउंटर अटैक किया पाकिस्तान को, इट वाज अ ब्रिलियंट स्टार्ट बाय साउथ अफ्रीका। बट नहीं बचेगी पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बचेगी जब तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जान नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट नहीं बचेगी, मर जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ये देखो भाई साहब, हमारे निकम्मे, हमारे फूके हुए कारतूस एक बार फिर से एक थर्ड क्लास बॉलिंग के सामने नाक कटवा दी पाकिस्तान की। एक मामूली बॉलिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका की, आज की जो बॉलिंग लाइनअप थी ना, कसम से मैं किसी बॉलर को जानता भी नहीं हूं, उन्होंने हमारे बैट्समैनों को उनकी औकात दिखा दी कि तुम सिर्फ फूके हुए कारतूस रह गए हो। यार ये क्या टीम है यार हमारी, कमाल है यार। 150 पे 4 आउट थे और 17 रन के अंदर अंदर 10 खिलाड़ी, जिसमें एक छक्का भी शामिल है, छक्का भी एक लगा है। वो नुमान चाचा जान ने एक छक्का भी बीच में मारा है और फिर भी 150 पे 4 आउट हैं और उसके बाद फिर तू चल तो मैं आया। डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तान टीम के लिए। बल्कि आप एक काम करें, स्पेशली बाबर आजम, ये चुल्लू भर पानी लें और उसमें डूब जाएं, आप डूब जाएं। आप घर में भी तुम लोगों से बैटिंग नहीं होती। वो मिसाल ले लो इंजमामुल हक से, जिसने अकेले ने खड़े होके मुल्तान में टेस्ट मैच जितवा दिया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, लेकिन उसके घुटनों में पानी था, उसके अंदर हिम्मत और जुर्रत थी। ये घटिया सीधी विकेटों के प्लेयर हैं। एक शुभमन गिल है जिसकी सेंचुरी नहीं रुक रही, और एक हमारे बाबर आजम साहब हैं। यार ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं बाबर आजम तुम्हारे सामने, ऐसा क्या करें हम लोग? कौन सी जो है मन्नतें मांगे, कौन सी चादरें चढ़ाएं, कौन सी पता नहीं। अबे मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं, लेकिन भाई बाय द वे आपको ये बता दूं कि बाबर आजम साहब एक मरतबा फिर से 23 के ऊपर लिपट लिए पाकिस्तान टीम को घोड़े लगाकर। हालांकि लगता था कि बाबर आजम में इतना तो सब कुछ बाकी है कि एक फाइट आज के दिन जैसा तो बाबर आजम को टेम्पलेट मिल ही नहीं सकता था, लेकिन आज बाबर आजम ने साबित कर दिया कि आपकी जो हाइप थी ना, वो सिर्फ हाइप थी। आप हर बड़े मैच में फेल होते हो, आप हर बड़ी सिचुएशन पे सबसे पहले जाने वाले बल्लेबाज बनते हो। तो आदत सी होगी है, चाहे T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट मैच हो, कोलैप्स हम ऐसे करते हैं, अच्छी खासी पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, एकदम से पता नहीं क्या होता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो ये चीज देखे कैसे पाक मीडिया रो रहा है, तो आगे पूरा वीडियो देखिए। छक्का भी शामिल है, छक्का भी एक लगा है। वो नुमान चाचा जान ने एक छक्का भी बीच में मारा है और फिर भी 150 पे 4 आउट हैं और उसके बाद फिर तू चल तो मैं आया। रिजवान तो बोल्ड हो गया था जब हम लाइव थे, फिर सलमान 4, सिफर शाहीन, साजिद 1, वो हसन अली को वो पता नहीं किस चक्कर में खेल रहा, 11 नंबर पे आता है, ना कोई उसकी बारी आती है, ना कोई बॉलिंग में कुछ कमाल। तो वो जो हम आपसे बात कर रहे थे कि ऑल दे नीड टू डू इज टू बैट फॉर 1.5 आवर इस सेशन में, तो फिर ऑलमोस्ट काफी स्टैंप लग जाएगी कि हाँ जी पाकिस्तान ने 350 350 के बीच का टोटल डाल दिया। बहुत बड़ा टोटल है इस पिच पे। हर गुजरते दिन के साथ विकेटें ज्यादा ही गिर रही हैं। आज के दिन तक 14 विकेटें तो आज गिर चुकी हैं।
तो 14 विकेटें आज गिर चुकी हैं और अभी जाहिर है कि साउथ अफ्रीका ने बारी करने के लिए आना है, तो कंडीशंस काफी डिफिकल्ट होती जा रही लेकिन मजाल है कि जो हमारे जो प्लेयर हैं, जो बैट्समैन खास करके, ये जो इनके क्रिकेट फैंस हैं, उनको जरा सुख की और राहत की जो सांस है वो लेने दें कि ठीक है जी, पोजीशन पाकिस्तान की मुस्तहकम है और उसको मजीद मुस्तहकम करके बस ठंडा माहौल है जनाब, 350 के ऊपर का टोटल डाल दिया है। अब इस पिच पे तो साउथ अफ्रीका को हम पकड़ लेंगे आराम सुकून से, लेकिन इन्होंने कसम खाई हुई है, चाहे T20 का मैच हो, वनडे का मैच हो, टेस्ट का मैच हो, अच्छी और स्ट्रांग पोजीशन को कैसे थ्रो करके जाना है वो अगर किसी ने सीखना है तो इनसे सीख लें। और देखते देखते लम्हों में ऐसे 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 करके एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह बिखर गए बिल्कुल। कहां पे यार, मतलब ये मैंने जो आपके सामने लिखा है, अब जो पाकिस्तान ने जो बारी खेली है अभी 167 पे तो पूरी टीम आउट हो गई है, चलो वो तो हमें समझ आ रहा है। 167 पे एट वन स्टेज दे वर 150 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जैसे कि आप सबको पता है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है और लग गए पाकिस्तानी टीम के, लग गए, समझे आप यार, मतलब कि अब तो मजाक ही हो के रह गया, हर मैच के अंदर कोलैप्स करने जा रहे हैं। 167 के ऊपर मुझे पता था कि तीसरी इनिंग मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए, लेकिन इतनी मुश्किल हो जाएगी। आपको 100 रन की लीड मिली हुई थी, बल्कि 109 रन की लीड मिली हुई थी। अगर वो लीड ना होती तो आज हमारा क्या हाल होता, आप खुद सोचें। 167 के ऊपर ऑल आउट हो गए। वो बंदा सोच, जो 1 घंटे पहले ये मैच देख रहा होगा या 40-45 मिनट पहले ये मैच देख रहा होगा, पाकिस्तान वर एट 150 फॉर 4, वो साउथ शकील आउट हुआ, उसके बाद एकदम से इनकी लाइन लगी। स्पिनर के हाथों जो पिछले मैच में हीरो बने हुए थे उनसे खेला ही नहीं गया, अनाड़ियों की तरह खेल रहे हैं। भाई स्पिन विकेट बनाने का मतलब ये होता है कि आप लोग जो बाहर के घोड़े होते हैं ना, उनको ट्रबल डालो, क्योंकि वो स्पिन के अच्छे नहीं होते, लेकिन आप लोग खुद स्पिन के अच्छे प्लेयर होने चाहिए। रिवर्स स्विंग गलत गलत शॉट मारने के चक्कर में आउट हो रहे हैं, कैच आउट हो रहे हैं। ऐसी गंदी क्रिकेट खेली है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये अगर 200 भी कर जाते तो 300 प्लस का टारगेट होना था, इनसे 200 तक नहीं हुआ। लाइन लग गई पूरी की पूरी टीम की, एक ही दिन के अंदर दोबारा उनको बैटिंग जिसको कहते हैं ना करवा दी है। इस वक्त अगर बात करूं तो मैं पाकिस्तान 167 के ऊपर ऑल आउट हो चुका हुआ है और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है ना, वो इस वक्त हालात अच्छे नहीं लग रहे। साफ सी बात है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखो बात बताऊं क्या है, रन अभी भी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि रन कम है। 277 उन्होंने करने कोई इजी नहीं है, वो तो किस्मत अच्छी है कि टारगेट बहुत लंबा है। टारगेट जो है ना, वो लीड हमें अच्छी मिल गई थी, इस वजह से हमें टारगेट जो है ना हमारा 270 प्लस चला गया। टारगेट ज्यादा ही है अफ्रीका के लिए, अफ्रीका के लिए इजी भी नहीं होगा, लेकिन अगर वो तेज क्रिकेट खेलेंगे, अगर वो तेजी से रन करेंगे, तो उन्होंने पिछली इनिंग्स में भी 269 कर लिया था, 269 कर लिया था भाई, पिछली इनिंग्स में वो कर गए थे, वो चांस उनके पास रहेगा पॉसिबल। लेकिन जिस तरीके से हमने बैटिंग किया ना, मैं ये समझता हूं कि हमने बहुत गंदी बैटिंग की है। शान मसूद ने बनाया अब्दुल्ला ने, और स्ट्रोक ऑफ टी पे जाते 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 सऊद शकील, जिनको काफी मदद की आज बाबर आजम ने, क्योंकि जब सेशन शुरू हुआ तो बाबर आजम ही मैक्सिमम बॉलें फेस कर रहे थे और सऊद शकील को जरा साइडलाइन किया हुआ था कि आप इतना प्रेशर ना लो, आपसे लग नहीं रहा कि हो पाएगा। पिछली इनिंग्स में आप भी स्ट्रगल कर रहे थे, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, तो दो स्ट्रगलिंग ब्रदर्स के बीच में यहाँ मुसीबत में पाकिस्तान फंसा हुआ था कि क्या होगा। ये स्ट्रगल करते 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 बिल्कुल ही पाकिस्तान को स्ट्रगलिंग जोन में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि लास्ट इनिंग्स के जो पाकिस्तान के टॉप स्कोरर्स थे, इमाम उल हक और शान मसूद, उन्होंने तो इस बार स्कोरर्स को ज्यादा, जो स्कोर मार्क कर रहे होते हैं, स्कोरर्स जो होते हैं, उनको ज्यादा तकलीफ नहीं दी, क्योंकि बासानी बहुत ही जल्दी चले गए। लेकिन जब आप टीम की तरफ देखते हो तो यही आप टीम से मांगते हो कि एक इनिंग्स में एक